अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो जालिम और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा तशद्दुद और सख्ती करने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अंजाम से बेपरवाह होकर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। हाँ, अंजाम के तौर पे मुश्किलात पेश आ सकती हैं, पर कौम को तैयार होना पड़ेगा। ये पिछले कई सालों से जमीयत उलमा इस काम को कर रही है। आप हजरात से ये अपील है, देखने वालों से ये अपील है कि इसमें हिस्सा लें। और हिस्से से मतलब फाइनेंस से नहीं है सिर्फ, बल्कि हर ज़िले में हमारे पास ऐसे अफराद होने चाहिए जो थोड़ा कानून जानते हों या थोड़ा मुतहर्रिक हों, एक्टिव हों, फ़िक्रमंद हों। वो जुड़ जाएं, सीख लें और बिरादरान वतन के में हम ख्याल लोग या जिनमें पोटेंशियल है हम ख्याल बनाने का, उनके साथ भी जुड़े। इसी के लिए सद्भावना मंच कायम किया गया है कि सद्भावना मंच एक तरफ लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ने का काम करेगा या लोगों को लाइक माइंडेड बनाने का काम करेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है आज भी इन सब खराब हालात के बावजूद कि इंडिया में रहने वाले लोगों की मेजॉरिटी डिफरेंट रीजन से, वो उनमें हमारा दोस्त होने का या कम से कम दुश्मन न होने का पोटेंशियल मौजूद है, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, दूसरी तरफ मजलूमों के साथ इत्तेहाद बनाएंगे। और उसमें मजलूम सिर्फ नहीं है बल्कि हम ख्याल लोग भी हो सकते हैं, उन्हें जालिम बनने से रोकेंगे। तो सद्भावना मंच और जेम, अगर ज़िले ज़िले में लोग मौजूद नहीं होंगे दोनों चीज़ों पर काम करने के लिए, अलग अलग या एक साथ मिलके, एक ही आदमी एक ही ग्रुप दोनों काम कर सकता है। मदनी, जो कि जमीयत उलेमा हिंद का अध्यक्ष है, किसी जालिम की बात कर रहा है। मुझे नहीं मालूम सच में जालिम कौन है, लेकिन ये संगठन को मजबूत करने की कोशिश करने के लिए भाषण दे रहा है। यूपी सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद की शुरुआत हुई तो उन्होंने पहली बात क्या तय की? हम सरकार से फंडिंग नहीं लेंगे, हम सरकार से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेंगे, हम सरकार से किसी भी प्रकार का एक्रेडिटेशन या एफिलिएशन नहीं लेंगे। आज देश में 90% मदरसे दारुल उलूम देवबंद से एकेडमिक एफिलिएशन रखते हैं जिनका सरकारों से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक, कभी भी कहीं भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। देवबंद खुद ये कहते हैं, दारुल उलूम देवबंद, कि 1920 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जो फ्रीडम मूवमेंट के नेता थे, उनको देवबंद के स्कॉलर्स जाके बताते थे कि आपको अब क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम मूवमेंट चलता था। दे बिलीव इन इस्लामिक शासन, जो नहीं आ पाया, जिसके लिए वो बच्चों को तैयार करने का काम आज भी कर रहे हैं। जब हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये अपने आप में खतरनाक है कि आपके देश के 1 करोड़ 10 लाख बच्चे उस सिस्टम में फंसे हुए हैं जहां अभी भी ये बताया जाता है कि कोई भी आज़ादी तब मायने रखती है जब 100% इस्लामिक शासन वहां पे लागू हो जाए। ये खतरनाक है। दारुल उलूम देवबंद जमीयत उलेमा हिंद का मानना है, जहां पर पूरी तरह इस्लामिक शासन नहीं है, शरिया नहीं है, वो शासन मुसलमानों के लिए नहीं है। जमीयत को लगता था कि अंग्रेज भारत का राज्य मुसलमान को देकर जाएंगे, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। जमीयत उलेमा हिंद 1919 से भारत में यही सब काम कर रही है। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? हिंदू इतने विभाजित और इतने मूर्खतापूर्ण स्वार्थी हैं कि वास्तविक राजनीति में उनका बहुमत मायने नहीं रखता। किसी भी विषय पर वो संगठित नहीं है। यदुनाथ सरकार। महान विचारक अरस्तु कहते हैं,
सहिष्णुता और उदासीनता एक मरते हुए समाज के आखिरी गुण हैं। अरस्तु।